हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। एक्चुअली आज मैं 888 पोर्टल पे रीडिंग करने वाली थी, लेकिन मुझे परमिशन नहीं मिली एंजल्स की तरफ से। नेगेटिव कार्ड्स आए। आज मैंने वो करने के लिए परमिशन नहीं दी है एंजल्स ने। शायद कल या परसों में मेडिटेशन करके वापस परमिशन लेने की कोशिश करूँगी। तभी जब परमिशन मिलेगी तभी मैं 888 पोर्टल पे रीडिंग ज़रूर लेके आऊँगी। लेकिन आज का टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ 1 to 15 है डेट ऑफ बर्थ, तो उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस का कार्ड सिलेक्ट किया है फुल मून इन एरीज। तो यहाँ पे क्लियर कट एरीज एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई हुई है। एरीज यानी मेष राशि यानी कि रूलिंग प्लैनेट मार्स। तो मार्स जिनके भी बर्थ चार्ट में आप लोगों के जो पाइल नंबर 1 है उनके बर्थ चार्ट में मार्स बहुत प्रोमिनेंट होगा, बहुत एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देने वाला होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आपके मतलब लव लाइफ में जो डेस्टाइन्ड पार्टनर आपको मिलने तक जो भी कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो मार्स का इफ़ेक्ट, मंगल का इफ़ेक्ट हो सकता है। आप मंगल दोष वगैरह भी आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ये हमारे मंगल दोष हो या कुछ भी दोष रहते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है रेकी हीलिंग के मतलब करने के बाद में, या फिर आप अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवा देते हो अपने, तभी हमसे क्या गलती हुई है, या फिर उसके लिए ये 10 महाविद्या का भी एक सॉल्यूशन है जहाँ पे ये हीलिंग टेक्निक ही है ना। तो वहाँ पे ये मंगल दोष वगैरह सब कुछ निकल जाता है, या फिर उसकी जो एक तीव्रता होती है या फिर एक हार्श इफ़ेक्ट रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी में हम लोग सक्सेसफुल बनने के काम ये हीलिंग टेक्निक्स करती है। एक मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपको ना आपका रूट चक्र मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। पाइल नंबर 1 में जो लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को ना पाइल्स, फिशर, फिस्टुला या फिर वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, साइटिका, या फिर बोन्स रिलेटेड कोई इश्यूज़ होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। टेम्पल पाथ, please give me cards for pile number 1. Universe, please जंपिंग कार्ड कीजिए पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी के लिए प्लीज़। हो सके तो जंपिंग कार्ड्स दीजिए। ओके।
ऑल टाइड अप का कार्ड है। बॉटम एनर्जी है द वर्ल्ड, डिसीट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पे है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। पहला ही कार्ड है द टेम्पल पाथ, यानी बाद में है डोर टू स्पिरिट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो है मुझे हीलर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है टेम्पल पाथ का, दूसरा कार्ड आया है डोर टू स्पिरिट्स का, तीसरा कार्ड आया है सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल, और चौथा कार्ड जो है ये डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि आपने अपने आप को हील किया है, आप दूसरों को भी हील करते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना जैसे कार्ड मैंने देखा हीलिंग की मुझे वाइब्स आ रही, इसीलिए मैंने बोला कि रेकी हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीड करवा सकते हैं तो उससे आपकी हीलिंग हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे भी हीलिंग टेक्निक, वो भी एक हीलिंग टेक्निक है। 10वां विद्या जो है वो भी एक हीलिंग टेक्निक है, टैरो भी एक हीलिंग टेक्निक ही है। तो ऐसी कोई हीलिंग रिलेटेड काम आप करते हो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप जो है ना आप बहुत स्पिरिचुअल लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। जिस भी मज़हब से आप हो, जिस भी रिलीजन से आप हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, वहाँ पे आपका ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, आपके एंसेस्टर्स के ऊपर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और आपने अपनी हीलिंग भी की है आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे डिसीट है, तो आपने बहुत मतलब रिजेक्शन देखा है, बहुत निगेटिविटी देखी है अपने लव लाइफ में हो या फिर आपके करियर लाइफ में हो, लेकिन आपने बहुत रिजेक्शन देखा है कहीं ना कहीं पे। तो आपने करियर की मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे कंपटीशन को देखा है, आपने अपने मतलब आपने 100% दिया, लेकिन आपको उसके बदले में उसके मतलब आपका जो आप डिज़र्व करते थे उतना भी आपको नहीं मिला है। इसके लिए आपकी निगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है। सब जगह से आप हार के आखिर में जो है भगवान की शरण में गए हो, और वहाँ पे जो है आपने अपना 100% दिया है, और उसी की वजह से, उसी के चलते आपके ज़िंदगी में हीलिंग भी आई है, और हीलिंग की वजह से हैप्पीनेस भी आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलपमेंट्स आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। आप एक केयरिंग कनेक्शन चाहते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में अभी तक वो पार्टनर नहीं आया है, और मुझे लगता है कि आपकी लोनली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फिर मेल हो चाहे फीमेल। आप अपने करियर में तो कुछ कर रहे हो, काम अपना कर रहे हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में आप पूरी तरह से अकेले हो, ये क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए डेस्टिनी पार्टनर का रीडिंग आप देखने के लिए आ चुके हो। यहाँ पे किसी किसी के लिए मुझे सैक्रल चक्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लेडीज़ हो, फीमेल हो, आप मुझे देख रहे हो, तो आपको कुछ पीरियड्स रिलेटेड कुछ सीवियर ब्लीडिंग वगैरह ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। कहीं ना कहीं तो आपके पेट में दर्द हो सकता है, या फिर अगर आप मेल हो तो आपको आपके मतलब स्पर्म काउंट वगैरह आपका कम हो सकता है, उस रिलेटेड कुछ मतलब प्रॉब्लम आपके मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ें हैं वो आफ्टर ट्रीटमेंट आपकी सॉल्व होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप ट्रैवल करने वाले हो, कहीं शिफ्ट करने वाले हो, सिटी कंट्री स्टेट का मुझे शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, और जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा साबित होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, जहाँ पे आपका कंफर्ट जोन है, वहाँ से आपकी शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। और दूसरी बात कि यहाँ पे वर्ल्ड भी है, डिसीट का भी कार्ड है, तो ये जो टॉक्सिक साइकिल था आपके ज़िंदगी में वो कंप्लीट हो रहा है, और आप एक पॉजिटिव, एक स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है उसमें एंटर कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, वहाँ पे आपका ग्रोथ भी हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में जो है ना आपको और डीप नॉलेज स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे लगता है कि होने वाला है। कुछ ना कुछ तो आप नया सीखोगे, न्यू नॉलेज गैदर करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी महसूस हो रही है। अभी देखते हैं कि क्या टैरो हमको बताते हैं। एंजल्स प्लीज़ कार्ड दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। ओके,
मैं रिवर्सल्स कभी भी नहीं लेती हूँ। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए बस। ओके, मैजिशियन, ओके ओके ओके। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स। बॉटम एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स और टू ऑफ सोर्ड्स। तो फाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप कहीं ना कहीं पे तो ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं पे तो आप जाने की सोच रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ एक नया सीखना चाहते हो, ये भी मैंने आपके करंट एनर्जी से बोला है। तो मुझे यहाँ पे पहला ही कार्ड आया किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एक कुछ नया सीखने का मतलब एक वाइब्स आ रही है। ये कार्ड जो है वो बता रहा है कि आप आपका ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो होने वाला है, आप कोई डिग्री आपको मिलने वाली है। आप, मुझे लगता है कि आप हाईली एजुकेटेड मतलब लोग पीपल है यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का भी कार्ड है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके लिए मुझे एक पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एक डिग्री कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप कंफ्यूज भी हो कि ये आप कर सकोगे या नहीं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हो। ये आपकी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। अभी आपका डेस्टाइन पार्टनर की मैं बात करूँ तो आप तो उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। आप एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को या फिर उस जैसे, मतलब आपके जहन में कोई है, मतलब आपको किस तरह का इंसान चाहिए उसके बारे में जो है आपके मन में कोई सपने हैं। आपने मतलब ऐसे होता है ना कि हमने एक सपना देखा हुआ रहता है कि हमारा डेस्टाइन पार्टनर इस तरह का हो, तो उस तरह का डेस्टाइन पार्टनर आपको मिलने जा रहा है। यही मुझे यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड से कंफर्म हो रहा है। आप उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि उस तरह का पार्टनर आपको मिले, या आप यूनिवर्स को जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनिवर्स को। यहाँ पे जो है मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ के कार्ड ने। तो यहाँ पे भी देखिए 8 का सिंबल है, यहाँ पे भी देखिए 8 का सिंबल है। 8 पोर्टल के बाद में बहुत सारे चेंजेस आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं। आपका डेस्टाइन पार्टनर जो है आपके सामने आने वाला है। आप डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे लगता है कि किसी के लिए ये सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस दोनों में हो सकता है। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये मुझे आउट ऑफ कंट्री रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये इंसान जो है अमेरिका का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका डेस्टाइन पार्टनर अमेरिका से हो सकता है। जो रिश्ता आपके लिए आएगा या फिर आप जिसमें इंटरेस्टेड रहोगे, या फिर आपके सामने ऐसा कोई पर्सन आएगा जो आपके अपने नेटिव प्लेस में नहीं है, अपने कंफर्ट जोन में नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से अलग मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते यहाँ पे जो वर्ल्ड का कार्ड आया, इससे मुझे वाइब्स आई कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हो। तो यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग की वाइब्स है, यहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की वाइब्स है, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे निकल के आई हुई है। ये इंसान आपका सोलमेट है। आप दोनों में सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, दोनों का दिखने में मतलब डिफरेंस हो सकता है, दोनों के एजुकेशन में डिफरेंस हो सकता है। एक जो है सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की कंप्लीट कर रहा होगा जस्ट, और दूसरा जो है एकदम हाईली क्वालिफाइड, एकदम वेल नोन पर्सन। ऐसा बहुत वास्ट डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रिश्ता तो होने वाला है। ये रिश्ता मुझे ट्रेडिशनल तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिश्ता आएगा आपके जो है यहाँ पे एम्परर का कार्ड है तो आपके कोई फादर है
या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है या फिर कोई भी आपके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो आपके लिए रिश्ता लाएंगे। ट्रेडिशनल तरीके से ये मैरिज तय होगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रिश्ते तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन आपको एक सिलेक्ट करना है और आप सही सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो एनर्जी आपको राइट डिसीजन लेने के लिए एक सही जो पाथ है वो चुनने के लिए हेल्प करेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं पाइल नंबर 1 को एक बात बताना चाहूँगी, जब तक ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में नहीं बदलता, किसी को जाहिर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 7 ऑफ कप्स के से मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपका रिश्ता, और यहाँ पे मून भी है, तो दोनों में मुझे ये पता चल रहा है कि आपका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ये मतलब होगा नहीं। यहाँ पे जो है जो कोशिश करेंगे उनका चेहरा जो है सामने आएगा, उनका झूठ जो है पकड़ा जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग एक तो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, उसको क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट की कार्ड ने। यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे मैजिशियन है, तो 4 जो कार्ड यहाँ पे आए हैं ना, वहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि आप लोग एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सभी लोग नहीं रहते मुझे पता है, लेकिन 1% के लिए ट्विन फ्लेम है और 1% के लिए हायर लेवल सोलमेट ये रीडिंग देखने के लिए मौजूद है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बाकी सब लोग जो लोग भी कार्मिक मतलब बाकी सभी लोग कार्मिक में रहेंगे, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है ना बहुत सोलमेट की तरह ही रहेगा। इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते में रहेगा, आपके रिश्ते में प्यार रहेगा। आपको ना कंट्रोल करना, आपके पार्टनर में वो क्वालिटीज़ रहेगी और आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की क्वालिटीज़ आप में रहेगी। आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आपका कर्मा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मैंने बोला था कि आपके एनर्जी से कि आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने बोला था मंगल का इफ़ेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए या मंगल का कलर जो है रेड रहता है, तो यहाँ पे रेड ये यहाँ पे रेड, तो रेड का बहुत प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। मंगल का प्रभाव दिखाई दे रहा है। आपका मार्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे हैं कि आपके बर्थ चार्ट में आप देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे तो मुझे लगता है कि स्कॉर्पियो राशि में आपका मार्स रह सकता है। एक तो मेष राशि में मार्स रह सकता है, मतलब अभी स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है और मेष राशि का रूलिंग प्लैनेट भी मार्स है। तो आपके बर्थ चार्ट में एक तो मेष राशि में मार्स रहेगा या फिर वृश्चिक राशि में मार्स रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होगी, उसके बर्थ चार्ट में इस तरह का मार्स का प्लैनेटरी पोजीशन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ, मार्स है और यहाँ पे हेरोफेंट है और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो 100% यहाँ पे डॉक्टर, सर्जन, फिलोसोफर, यहाँ पे मेंटोर, यहाँ पे जो है हीलिंग प्रोफेशन, यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। और बाकी आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एयरफोर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे मतलब वाइब्स मुझे आ रही है कि यहाँ पे एयरफोर्स वाले भी मौजूद है, कोई ना कोई तो एयरफोर्स में है, ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर उनके पार्टनर एयरफोर्स में हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो ड्रिंकिंग हैबिट्स इनकी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये ड्रिंक वगैरह करते होंगे। मतलब अगर आर्मी बिर्मी में है, पुलिस फोर्स में, तो हाँ ऑब्वियसली वो ड्रिंक करेंगे। और उनके अलावा भी जो लोग दूसरे प्रोफेशन में हैं, तो वो भी थोड़ा सा कभी कभार ड्रिंक करने वाले होंगे। पियक्कड़ नहीं होंगे, मतलब एकदम ड्रिंक करके लुढ़कने वाले नहीं होंगे, लेकिन कभी कभार फंक्शंस में ये पीते होंगे, ड्रिंकिंग हैबिट इनकी होगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये इनके पास कोई पेट हो सकता है,
या फिर ये जो है वेटरनरी डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर एनजीओज़ वगैरह में काम करने वाले, मतलब एनजीओ के लिए काम करने वाले वगैरह भी हो सकते हैं, या इनका खुद का एनजीओ वगैरह भी हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान अपोजिट जेंडर वाले जो भी व्यक्ति है उनकी रिस्पेक्ट करने वाला, अगर ये मेल है ना तो ये 100% फ़ीमेल की बहुत इज्जत करते होंगे, रिस्पेक्ट देते रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनके जो इनकी माँ या फिर इनकी बड़ी बहन है होगी तो उनकी वो बहुत इज्जत करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उनको बहुत ये मानते होंगे, या फिर कोई मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जिनको ये बहुत पूछते हैं, मानते हैं, या फिर इनके जो एंसेस्टर, इनके पिताजी हो सकते हैं, कोई दादाजी नाना जी हो सकते हैं, इनको ये मानने वाले हो सकते हैं। इनका इन्फ्लुएंस जो है मेल एंड फीमेल जो एल्डर लोग हैं ना, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका इनके ऊपर बहुत प्रभाव होगा। इनकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनके जो एंसेस्टर्स है वो भी वेल नोन होंगे वहाँ, वो भी एक मतलब एक ये इंसान वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते होंगे। इनके जो एंसेस्टर्स है वो भी एक बहुत अच्छे मतलब वेल नोन पर्सन होंगे। एक मतलब एक बोलते हैं ना कि एक ख़ानदानी लोग, जो ख़ानदानी लोग ना, वैसे ख़ानदानी लोग ये लोग होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कंफ्यूजिंग एनर्जी मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे मून है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी मतलब 2 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, और यहाँ पे डिसीट का कार्ड है। कंफ्यूजिंग एनर्जी कहीं ना कहीं पे तो एक मतलब एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन, कोई ना कोई तो आके कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, कंफ्यूज करेगा, कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ है कि आपको मतलब डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है, तो आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कहीं ना कहीं पे, तो आप दोनों का रिश्ता तोड़ने की कोशिश हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप जो है, अगर आप मतलब आप लोग हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप लोग हीलर हैं, तो वो इंसान भी हीलर होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, हायरोफेंट का भी कार्ड आया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना, और मैजिशियन भी है, तो आपके पार्टनर भी है, हीलर हो सकते हैं। तो मतलब उनको पता हो या ना हो, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों से वो दूसरों को हील करते होंगे। वो हीलिंग क्वालिटीज़ मतलब बाय बर्थ ही उनमें होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से जो है ना, वो मतलब जो कोई भी आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश करेगा या फिर झगड़े लगाने की कोशिश करेगा, इस इंसान को इमीडिएटली मालूम पड़ेगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग एनर्जी उनमें भी होगी, थोड़ा वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन आखिर में जाके वो राइट डिसीजन लेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो पर्सन है, ये एक ऐसे पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड भी है, स्ट्रेंथ है, हेरोफेंट है, 2 ऑफ कप्स है, एम्परर है, मैजिशियन है, और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो आपका स्प्रेड है, इस स्प्रेड से मुझे ये बात पता चल रही है कि ये इंसान बहुत ही एक वेल नोन इंसान है, एक समाज में इसका रुतबा है, एक पोजीशन है, एक सक्सेसफुल इंसान है। वो ये इंसान मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप को मतलब बिलीव रखने वाला, कमिटेड रिलेशनशिप में बिलीव रखने वाला इंसान है। तो मतलब एक बोलते हैं ना कि एक मैरिज मटेरियल ये इंसान है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल। और ऐसे इंसान को पाने के लिए जो है लोगों में कंपटीशन रहेगी, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से पता चल रहा है। ये इंसान को पाने की कोशिश बहुत सारे लोग करते रहेंगे, लेकिन ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है और ये आपको मिल कर के ही रहेगा। ये यहाँ पे शादी होके ही रहेगी। ये शादी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, और नेम फेम का कार्ड है। स्प्रेड बहुत ही सुंदर यहाँ पे आ चुका है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे ये स्प्रेड से मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे आपको यही बताना है कि जो कुछ भी आपके डेस्टिनी में है ना, बहुत पावरफुल और बहुत
पॉजिटिव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान का रूट चक्रा भी स्ट्रांग होगा, सोलर प्लेक्सिस भी स्ट्रांग होगा, इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 7 चक्रा पे ये काम करते होंगे, हीलर है तो ऑब्वियसली ये काम करते ही होंगे। अभी देखते हैं कि मोनोलॉजी से क्या मालूम पड़ रहा है, क्या गाइडेंस है। अभी देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। It's time to take action. New moon in Aries and bring love into the situation. New moon in Aquarius. देखिए यहाँ पे फुल मून इन एरीज का कार्ड था, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, और यहाँ पे न्यू मून का कार्ड है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। एरीज भी है, यहाँ पे 2 बार एरीज का कार्ड आया है, और जो है आपको बोला गया है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अभी एक्शन की ज़रूरत है। जब भी ये रिश्ता आएगा ना तो आपको इमीडिएटली मतलब उसके ऊपर एक्शन इन द सेंस कि आपका जो भी डिसीजन है, जो भी आप सोच रहे हो, उसमें एक फास्ट एनर्जी लानी है। ज़्यादा देर तक ऐसे कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं बैठना है। पाइल नंबर 1, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग आपके लिए ला रहे हैं ना रिश्ता, वो कुछ सोच समझ के, आपका भला सोच के ही लाने वाले हैं। ये ट्रेडिशनल मैरिज ही होगा, ट्रेडिशनल तरीके से ही होगा। ये रिश्ता आके उसके बाद में ही तय होगा। लव मैरिज के वाइब्स मुझे, हाँ है लव मैरिज, लेकिन 1% के लिए है, लेकिन 99% लोगों के लिए ये मुझे ट्रेडिशनल वे से आता हुआ रिश्ता दिखाई दे रहा है। और ये रिश्ता जो है आपका बहुत अच्छा, और आपका मतलब डेस्टाइंड ही है, तो ये बहुत आपकी लाइफ अच्छी जाने वाली है इसके साथ में। और ये जो इंसान आपको बहुत बहुत एक मतलब एक रिस्पेक्टफुल लाइफ आपको देने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक लग्जरियस लाइफ देना और एक प्यार भरा रिश्ता देना, इसमें 2 में बहुत फ़र्क है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, आपके पास बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ आपको प्यार ही नहीं करता, आपको लाइक ही नहीं करता, तो ऐसे रिश्ते की क्या मतलब अहमियत रह जाएगी। आपकी ज़िंदगी तो तहस नहस हो जाएगी। तो आपकी इसमें ये नहीं होने वाला है। आपका जो पार्टनर है आपको प्यार भी करेगा और एक लग्जरियस लाइफ, एक अच्छा लाइफ भी आपको उसकी वजह से मिलने वाले हैं। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा शादी के बाद में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट और झगड़े वगैरह भी होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो हर रिश्ते में होते हैं, वैसा आपके यहाँ भी हो गए, लेकिन प्यार बहुत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का ही कार्ड है। यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो, इसीलिए कार्ड आया है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। जो कुछ भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, आपको उसको प्यार से ही हैंडल करना है। ये मुझे यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे कार्ड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स, कोई लोग बॉटम एनर्जी में ये कार्ड आया हुआ है, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की वाइब्स है। मैंने पहले बोला कि आपके या आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में मार्स जो है वृश्चिक में हो सकता है, यानी स्कॉर्पियो में हो सकता है, या फिर एरीज में हो सकता है। 2 कार्ड मुझे वापस उसका कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा एक डर या फिर मतलब एक फियर, एक कंफ्यूजिंग एनर्जी, एक किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंस की कमी ऐसी हो सकता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना है और यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट रखना है, क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेस्टिनी के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है। आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी आपके भगवान है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसके ऊपर ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। चार्म्स में पहला ही आया है एक ट्री। तो ट्री यानी कि अबंडेंस है। यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ना, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो यहाँ पे हीलिंग भी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यहाँ पे एंजल का एक चार्म आया हुआ है। तो
तो एंजल की ब्लेसिंग्स आपके दोनों के रिश्ते में है, क्योंकि डेस्टाइन कनेक्शन है तो ऑब्वियसली एंजल की ब्लेसिंग्स तो होंगी ही होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेस्टाइन मतलब कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम ही नहीं, कार्मिक भी है, वो डेस्टाइन ही रहते हैं। और सभी हम लोग सभी जो है यूनिवर्स के ही भेजे हुए उनके बच्चे हैं, तो हमारे रिलेशन पे एंजल का ब्लेसिंग्स हमेशा रहता है। यहाँ पे एक रैबिट आया हुआ है, तो रैबिट वापस प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस को शो करता है, एक लग्जरियस लाइफ को शो करता है, तो वो सभी चीज़ें आपके ज़िंदगी में आने वाली है। यहाँ पे एक सीज़र आया हुआ है, तो कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल प्रोफेशन से, या फिर मतलब जहाँ पे सीज़र का इस्तेमाल होता होगा ऐसे लोग हैं। यहाँ पे जो है ये मुझे आईटी सेक्टर से भी लोग होंगे, ये सब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आईटी सेक्टर्स में भी काम करने वाले लोग हो सकते हैं। यहाँ पे एक एथलीट का चार्म आया हुआ है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, या फिर स्पोर्ट्स मतलब कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते होंगे ये खुद, या फिर ये जिम वगैरह जाते होंगे। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये कुछ योगा वगैरह मेडिटेशन तो करते ही होंगे, लेकिन योगा वगैरह भी करते होंगे, या फिर स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कोई भी बैडमिंटन है, ऐसा कुछ भी। यहाँ पे डॉग है, तो ये एक लॉयल इंसान है। ये इंसान, मैंने पहले ही बोला कि मेल हो चाहे फीमेल, ये एक मैरिज मटेरियल है। बहुत ही लॉयल इंसान, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड रहने वाला इंसान यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर जिन्होंने भी कंक्लूजन्स आर विद इन रीच फुल मून एक्लिप्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही है ना कि आपके शादी में बहुत डिले हो चुका है, बहुत ऑब्स्टिकल्स, बहुत चैलेंजेस, बहुत कुछ आपने देखा है। आपकी एज मुझे यहाँ पे ये पाइल में बहुत ज़्यादा लग रही है। किसी किसी के लिए ये सेकंड मैरिज के लिए भी हो सकता है। मतलब आपके ना लाइफ को एक ग्रहण ही लग चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत मतलब कुछ अच्छा करने जाओ तो अच्छा होता ही नहीं है, वहाँ पे काम बिगड़ते ही जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्पेशली लव लाइफ में कोई रिश्ता आएगा तो रिजेक्शन ही मिलता है, रिजेक्शन ही देखना पड़ता है, ऐसी कुछ वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अभी लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन आर विद इन रीच का कार्ड है, तो यहाँ पे जो है ना ये एनर्जी अगर ऐसी है आपकी, ये कार्ड से मुझे महसूस हो रही है, तो यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, ये जो ग्रहण वाली सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ग्रहण की सिचुएशन ना मतलब सदा के लिए नहीं रहती है। ये जो निगेटिव सिचुएशन रहती है ना वो सदा के लिए नहीं रहती है।
यहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटकम भी मिलेंगे। यहाँ पे जो है आपको मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन और भगवान का जो कुछ भी आप करते हो उसको कंटिन्यू करना है। ये जो दुख के बादल है जल्द से जल्द हटने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या आया है। पहला ही कार्ड आया आर्कएंजल माइकल। निगेटिविटी, मैंने पहले बोला निगेटिविटी हटने वाली है। बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपने। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। एक और कार्ड दीजिए प्लीज़। फाइल नंबर 2 के लिए एक और कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। यस यस, वेटिंग एनर्जी। सॉरी, कम्युनिटी, डोर टू रोमांस, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फाइल नंबर 1 वाले भी आ चुके हैं देखने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 2 आप लोगों को मतलब जो है ना आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही पेशेंस आपने अपने लव लाइफ में देखा है, बहुत निगेटिविटी को देखा है, बहुत रिजेक्शन को सहा है। यहाँ पे पेशेंस के नीचे ही डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पे आया है। जहाँ जहाँ पे आपके लिए रिश्ते आए, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि अभी मेरी शादी मतलब फिक्स हो जाएगी, वहाँ वहाँ पे आपको जो है रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। कोई ना कोई तो यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, तो कोई ना कोई तो ऐसे लोग यहाँ पे हैं जो नहीं चाहते कि आपका रिश्ता हो। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस मुझे दिखाई दे रही है। तो आर्कएंजल माइकल जो है ये निगेटिविटी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि अभी तक जो रिश्ते आपके सामने आए थे ना पाइल नंबर 1, वो आपके डेस्टाइन्ड रिलेशंस नहीं थे। वो जो डेस्टाइन पार्टनर, जो पर्टिकुलर डेस्टाइन पार्टनर, फिर वो कार्मिक हो या सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा है, जिसके साथ में ही आपकी ज़िंदगी जुड़ी है, वो अभी आने वाला है आने वाले समय में। यहाँ पे मुझे ये 100% है कि ये आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन आया है, उसके नीचे ही देखिए आप मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है। तो ये जो है हम लोग राइडर वेट टैरो में इसको क्वीन ऑफ पेंटेकल्स और किंग ऑफ पेंटेकल्स दोनों ही मतलब क्वीन ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटेकल ने। इसका मतलब आपके ज़िंदगी में आपका डेस्टाइन पार्टनर ही आने वाला है, आपका डिवाइन काउंटर पार्टी आने वाला है। यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही है और आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस यहाँ पे है। तो 100% यहाँ पे जो है एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी मौजूद मुझे दिखाई दे रहे हैं, हो सकते हैं। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आपको हीलिंग भी करनी है, आपको मतलब आपकी पर्सनल हीलिंग भी करनी है लोगों की। यहाँ पे मुझे हीलर्स भी लग रहे हैं कि आप लोग हो हीलिंग खुद की भी करते हो और दूसरों की भी करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कम्युनिटी का यहाँ पे कार्ड है। तो कम्युनिटी यानी कि आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो कलीग्स है, आपके फ्रेंड्स है, आपके सिबलिंग्स है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा निगेटिविटी की वाइब्स आ रही है कि जो नहीं चाहते, सभी लोग नहीं होंगे लेकिन 1 to 3% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द होंगे जो आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका मतलब आपको एक कुछ आपका अच्छा हो ये नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पे बॉटम में देखिए ऑल टाइड अप का भी कार्ड आया हुआ है। तो आपको ये यहाँ पे बचना है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपको पता है कि आपको किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, किसके ऊपर नहीं करना है। एंजल की गाइडेंस, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, वहाँ पे एंजल मौजूद है, यहाँ पे आर्कएंजल माइकल मौजूद है। तो आपको गाइड किया जाता है। यहाँ पे जो है आपके एंसेस्टर्स भी आपको गाइड करते हैं कि किन से डिस्टेंस बनाना है और किन से आपको
इंटरेक्शन करना है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र चुके हो और यहाँ पे जो है आप किसी को चाहते हो, आपके जहन में कोई है कि या फिर अगर आपके जहन में कोई नहीं भी है तो आपके मन में एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर है, या फिर मतलब अपने पार्टनर के बारे में आप विजुलाइज करते हो कि इस तरह का पार्टनर मुझे चाहिए। तो उस तरह का पार्टनर आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी ना फाइनेंशियली सेम प्लेटफॉर्म पे रहोगे, दोनों की फैमिलीज़ बहुत अच्छी रहेगी। ये मुझे, आप भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ये इंसान भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला होगा। मुझे यहाँ पे आप हाईली एजुकेटेड दिखाई दे रहे हो और ये इंसान मुझे बहुत एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। आप टीचर, प्रोफेसर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फिर आप एडवोकेट, जज ऐसे हो सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरा जो इंसान है, अगर उसका खुद का बिजनेस भी होगा तो भी टॉप पे ये इंसान होगा, फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों भी आपके अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल रहोगे, आपको पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक नोटिस किया है मैंने 42, 43, 33, 34, तो ऐसे सीक्वेंस में आपको नंबर दिखेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 7 है नंबर है, 7 7 7 7 7 7 आपको दिखता होगा। केतु का इफ़ेक्ट है तो थोड़ा सा केतु की रेमेडीज़ करना ज़रूरी है। 3 3 3 3 3 3 आपको दिखता होगा। यहाँ पे मुझे, हाँ यहाँ पे देखिए 3 बार 7 आ चुका है। 7 16 का नंबर का कार्ड है, 6 + 1 = 7 और 34 यानी कि 7, 34 यानी कि 7, 43 यानी कि 7। तो केतु का इफ़ेक्ट तो 100% यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा केतु की रेमेडीज़ कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आप ना केतु के लिए गणेश जी की आराधना कीजिए। गणपति जी की जब आराधना करते हैं तो केतु के इफ़ेक्ट जो है कम हो जाते हैं। हर मंगलवार के दिन सैफ़रॉन रहता है ना, वो सैफ़रॉन का एक कार्ड ही क्या बोलते हैं उसको, एक स्टिक, सैफ़रॉन की एक स्टिक वो लीजिएगा, गणपति के मंदिर में जाइए और गणपति जी के चरणों में, गणेश जी के चरणों में उस सैफ़रॉन को अर्पित कीजिए। केतु के इफ़ेक्ट आपको मतलब जो नेगेटिव इफ़ेक्ट निकल जाएंगे और पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। अदर देन हिंदूज़ जो दूसरे मज़हब से हैं, उनके लिए केतु के लिए रेमेडी है कि आप कबूतरों को बाजरा डालिए, बाजरा जो रहता ना वो केतु को डाल दीजिए। आपके जो है केतु के इफ़ेक्ट जो है कम होते जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कैट्स आई अगर आप पहन सकते हो तो ज़रूर पहन लीजिएगा, लेकिन किसी को मतलब दिखा के, अपना बर्थ चार्ट दिखा के फिर कैट्स आई की अंगूठी आप पहन लीजिए, आपको इफ़ेक्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन किसी नॉलेजेबल इंसान को दिखाने के बाद में ही ये चीज़ें करना है आपको। यहाँ पे जो है और हाँ, और दूसरी बात है कि केतु के लिए रेमेडी और मैं बता रही हूँ, ग्रे कलर पहनना चालू कीजिए और ग्रे कलर के अगर ब्लैंकेट है या फिर चादर है अपने लिए भी यूज़ कीजिए और दान कीजिए जाके। आप जब दान करते हो ना तो कितना भी किसी भी प्लैनेट का नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, वो प्लैनेट खुश होके पॉजिटिव रिज़ल्ट देना चालू कर देता है। शनि का भी इफ़ेक्ट यहाँ पे है, लेकिन शनि से ज़्यादा मुझे केतु का इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है। शनि की वजह से आपकी शादी में लेट हो रहा है, आपकी शादी लेट हो रही है, लेकिन केतु की वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। आपको मतलब आपके सभी काम जो है बनने वाले बिगड़ते जा रहे हैं। केतु आपका ख़राब है, ये मुझे यहाँ पे नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जब ये रेमेडीज़ करोगे, डोर टू रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे देखिए हार्ट है, हार्ट लॉक है, पिंजरे के अंदर है वो लॉक, उसकी चाबी आपको मिल जाएगी, ये जो है पिंजरा खुल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
देखते हैं। आपका रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग होगा। पाइल नंबर 1 में भी यही वाइब्स आए थे। एक पाइल नंबर 1 वाले भी पाइल नंबर 2 देखने के लिए आए हुए हैं। आपके शुक्र जो है ना, मुझे लगता है कि अच्छा होने वाला है अभी आने वाले समय में। शुक्र हाँ, यहाँ पे और एक पाइल नंबर 2, अगर आपकी केतु की महादशा चालू है, यस, केतु के बाद में शुक्र की महादशा चालू होती है, तो यहाँ पे अगर आपकी केतु की महादशा चालू है या फिर ख़त्म होने को आई है और शुक्र की महादशा चालू होने वाली है, तो शुक्र की महादशा में आप ये सब कुछ अट्रैक्ट करोगे। 110% आपको लग्जरियस लाइफ, आपको मन चाहा साथीदार सब कुछ मिलेगा। क्योंकि केतु जो है ना, वो पहले ही अपने पार्टनर से ना तोड़ता है। पार्टनर को मतलब एक जो अपना मतलब क्या बोलते हैं, प्यार का कनेक्शन जो रहता ना, वो वहाँ पे तोड़ता है, वो डिस्ट्रॉय करता है। एक तो बनने नहीं देता, और अगर आप मैरिड हो, आप रियली शादी में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे तोड़ेगा। एक तो आपके डेस्टिनी पार्टनर्स मतलब आपके जो हस्बैंड है, उनके साथ में आपका डिवोर्स तो हो जाएगा, या फिर आपके हस्बैंड का डेथ हो जाएगा। ये केतु के बैड इफ़ेक्ट का ये नतीजा है। और अभी जो है मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए केतु की महादशा ख़त्म होके आप शुक्र की महादशा में जा रहे हो, तो आपका डेस्टिनी पार्टनर मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हो यस 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 यस, देखिए कैसे कार्ड आ चुके हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ओके ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, और प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। पाइल नंबर 2, मैंने पहले ही बोला था कि आपके पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, आपकी सहन शक्ति की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है बहुत ही ग्रहण की सिचुएशन, जो मैंने बोला ना कि ग्रहण की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में बनी हुई थी, याद रखना, बनी हुई थी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स आया हुआ है। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे आपके लिए डेस्टिनी पार्टनर की ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टिनी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेस्टिनी टर्न हो रही है, 360 डिग्री टर्न आपकी डेस्टिनी ले रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो भी मतलब ऑफ़र्स किसी किसी के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे थे, या फिर ऑफ़र्स में आपको रिजेक्शन मिलता था, शादी टूटती थी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चेंजेस बहुत जल्दी पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। ये ना एक मुझे लगता है कि 8 पोर्टल के बाद में ये सभी चीज़ें बदलने वाली हैं। यस, यहाँ पे जो है 8 पोर्टल के बाद में ये सभी चीज़ें बदलने वाली है। टॉवर के कार्ड को मैंने वापस क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। आपने मतलब कहीं बिजनेस में या फिर आपके करियर में भी धोखा खाया होगा, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी जहाँ पे वो स्टक थे, क्योंकि यहाँ पे टॉवर था, तो उनके ज़िंदगी में भी कोई ना कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही थी कि वहाँ पे उनका भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके भी नेम फेम को बट्टा लग रहा था, या फिर उनके भी जो शादियाँ थी वो टूट रही थी, रिश्ते नहीं बन रहे थे। तो वहाँ पे जो है ये रिश्ता बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्केल है, वो स्केल जो है बैलेंस हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स जो है, यहाँ पे जो आर्कएंजल माइकल आपकी एनर्जी में आए हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये एंजल्स ये
आपकी झोली में दान जो है डाल रहे हैं, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को आपको दे रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी कर रहे हैं। जो एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान होगा, खुद भी रिच होगा फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ना मैन होल्डिंग का कॉइन आया हुआ है। मैंने पहले ही बोला किंग ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम लोग राइडर वेट टैरो में किंग ऑफ पेंटिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इंसान आ चुका है। यहाँ पे जो नहीं हो रहे थे ना रिश्ते, ये इसके साथ में आपका रिश्ता होने वाला है। ये यहाँ पे कंफर्म मुझे यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दिया है कंफर्मेशन। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनी आज तक स्टक थी, आपको ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है, मेरी ज़िंदगी जहाँ की जिधर है उधर ही ख़त्म होने वाली है, तो वहाँ पे ये स्टकनेस जो है जाने वाला है, उसमें मोमेंट आने वाली है। मैं वापस इसमें जो है क्लैरिफिकेशन लेने वाली हूँ। यहाँ पे क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो ना, इसने, इस भगवान ने, इस यूनिवर्स ने, इस पॉजिटिव एनर्जी ने आपके जो निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में थी, आपकी ज़िंदगी में जो भी एक बैड फेस था, उसको ख़त्म कर दिया है। ये यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और इसको यहाँ पे आए हैं एरोफेंट। तो यहाँ पे जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, उन्होंने आके आपकी ज़िंदगी की निगेटिविटी पूरी तरह से ख़त्म की है। और आप जो है, मैंने पहले बोला था ना कि ये ग्रहण की सिचुएशन सदा के लिए नहीं रहेगी, ये ग्रहण की सिचुएशन जो है हटा दी है और आपके डेस्टिन्ड पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपको आपका डेस्टिन्ड पार्टनर मिल रहा है। आपको मतलब आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है 5 ऑफ कप्स की, आपको कुछ भी होप्स नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं तो आपके मन में कुछ बिलीव है, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट को आपने अभी तक एक सुलगाते हुए रखा है, मतलब एक चिंगारी सुलगती है ना, वैसी चिंगारी आपके मन में है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझे भगवान देगा, कहीं ना कहीं पे तो मेरा कुछ अच्छा होगा। देखते हैं करके, जितनी ज़िंदगी बची है तो हम लोग ट्रस्ट रख के तो देखते हैं, बिना ट्रस्ट रख के कुछ होगा नहीं, तो ट्रस्ट रख के ही देखते हैं। ऐसे सोच करके आपने जो है अपने ऊपर काम किया है, अपने काम पे फोकस किया है, अपने इनर वर्क को आपने किया है। उसी की वजह से ये निगेटिव एनर्जी, ये डेविल की एनर्जी ख़त्म हो गई है और आपका डेस्टिन्ड पार्टनर यूनिवर्स को आपको देना ही पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जो है आपका डेस्टिन्ड पार्टनर यूनिवर्स खुद दे रही है। ये डेविल आपके ज़िंदगी से, ये निगेटिव एनर्जी, ये निगेटिव पैटर्न, ये रिपीटेडली होने वाला निगेटिव पैटर्न, ये ग्रहण की सिचुएशन ख़त्म हो रही है और आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ये जब पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, आप अपने आप को बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि एक लकी पर्सन की तरह मानोगे, कि आप बोलोगे कि नहीं, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका जो भुगता, जो मैंने पेशेंस रखा, जो मैंने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा, उसकी वजह से आज मेरा अच्छा हुआ है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और यूनिवर्स ने जो है मुझे बहुत अच्छा पार्टनर दिया, बहुत अच्छा एक डेस्टिन्ड पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आया। ये आप खुद मानोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आपको एक रानी की तरह, अगर आप फीमेल हो तो रानी की तरह रखेंगे, और अगर ये आप मतलब आप मेल हो तो ये जो फीमेल है आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, वो आपको ना मतलब एक पूजेगी, एक मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक भगवान की तरह आपकी इज़्ज़त करेगी। ये मुझे यहाँ पति परमेश्वर जिस टाइप हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से आपको ट्रीट करेगी, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड ही ऐसा आया हुआ है। क्योंकि दोनों को भी बहुत ही जगल के बाद, बहुत ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस के बाद में डेस्टिन्ड पार्टनर मिलने वाला है। तो 100% आप एक दूसरे का कीमत जानोगे, रिस्पेक्ट करोगे, आप एक दूसरे की कदर करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ
तो ये इंसान एक तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे ट्रैवल ट्रांसपोर्ट का इनका बिज़नेस हो सकता है, इनका गाड़ियों का बिज़नेस भी हो सकता है, बाइंग एंड सेलिंग, या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ इनका ये जो इंसान है ये रियल इस्टेट में वगैरह भी हो सकते हैं। ये इंसान कोर्ट रिलेटेड कोई काम करने वाले इंसान भी हो सकते हैं, एडवोकेट जज वगैरह भी हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर, या फिर मेडिकल फील्ड, हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं। ये भी इनका प्रोफेशन हो सकता है। CA, MBA, किसी कंपनी के CEO, बिजनेसमैन, ऐसे इंसान हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, ये इंसान को ना कुछ एडिक्शंस होने के चांसेस है। मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की वाइब्स आ रही हैं, तो आपके शादी के बाद में ना आपको ये छोड़ देंगे। ये इनके ज़िंदगी में ये सब कुछ मैस जैसा आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, उसी के मतलब तरह उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो जो निगेटिविटी है वो जब हट जाएगी, जब ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में या आप उनके ज़िंदगी में जाओगे, तो ये एडिक्शंस जो है छूट जाएगी। मैं वापस इसका कंफर्मेशन दे रही हूँ। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। ओके। डेविल को क्लैरिफाई 2 कार्ड्स ने किया है, 2 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आया हुआ है। तो ये जो इंसान है ना, ये मैंने जैसा बोला कि शादी के बाद में ना ये इंसान ये चीज़ें छोड़ देगा, ये चीज़ों से एडिक्शन से दूरी बनाएंगे। ये दूरियाँ है यहाँ पे जो है। हम लोग जो 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है वो सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस वगैरह हम लोग बोलते हैं, डिस्टेंस है कुछ। तो यहाँ पे डिस्टेंस कब बनेगा, किस चीज़ से बनेगा, तो एडिक्शन से बनेगा। कब बनेगा, तो जब डेस्टाइन्ड पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आई हुई है, तो डेस्टाइन्ड पार्टनर जब इसकी ज़िंदगी में आएंगी या आएंगे, तो ये जो है इंसान आपकी अपनी एडिक्शंस को छोड़ देगा, एक पॉजिटिव एनर्जी में आएगा। क्योंकि यहाँ पे इनका जो शुक्र है, या फिर इनका जो अभी फिज़िकल रिलेशनशिप जब होंगी, तभी ऑटोमेटिकली ये एडिक्शंस छूट जाएंगी। ये क्योंकि ये जो एडिक्शंस है वो अकेलेपन की वजह से है, एक अकेलापन का जो एहसास है उसकी वजह से है। उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी है, तो ड्रिंकिंग हैबिट्स भी है, स्मोकिंग हैबिट्स भी है, तो ये इससे दूरियाँ बनाएंगे ज़रूर जब इनकी नीड्स पूरी होगी, इनके साथ में इनका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा, इनके साथ में। देखिए कैसा है ना, हर एक इंसान को किसी साथी की ज़रूरत होती है। जब वो साथी आपके ज़िंदगी में आएगा तो क्या ज़रूरत है ये एडिक्शंस की? कोई ज़रूरत नहीं है। इस इंसान को एडिक्शंस क्यों हुए हैं, ये क्यों ड्रिंक कर रहे हैं? क्योंकि इसके साथ में इसका पार्टनर है ही नहीं। जब वो दूसरों को देखता है, अपने सिबलिंग्स को देखता है, अपने कलीग्स को देखता है, अपने फ्रेंड्स को देखता है, तो उनका पार्टनर तो उनके साथ में है, तो इनका पार्टनर इनके साथ में। जब ये पार्टनर इनके ज़िंदगी में आएगा, 100% ये इंसान सभी एडिक्शंस को छोड़ देगा, और एक नेक इंसान, एक नेक दिल इंसान, बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जी यहाँ पे है, एम्प्रेस की एनर्जी। फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यार करने वाला इंसान, प्यार को तरसने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। इसको प्यार मिला ही नहीं है, इसके लिए तरस रहा है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। तो ये जब कुछ फुलफ़िल हो जाएगा, उसकी नीड्स फुलफ़िल हो जाएगी, तो उसका डेस्टाइन पार्टनर इसकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ देगा, ये एडिक्शंस को बाय बाय करेगा। यहाँ पे देखिए ना, वापस एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड और टेम्परेंस, इक्वल गिव एंड टेक, हीलिंग। ये हीलिंग आ ही रही है। जैसे ही आप उसके ज़िंदगी में एंटर करोगे, या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, आपकी शादी, जब कमिटेड रिलेशनशिप, शादी ही दिखाई दे रही है, तो इसके इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाली है। 11 का कार्ड है, डेस्टाइन पार्टनर का कार्ड है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का ये नंबर है। तो यहाँ पे जो है इसकी नीड्स जब पूरी हो जाएगी, ये इंसान
जो आप मतलब सब कुछ छोड़ देगा, मतलब सब कुछ इन द सेंस जो इसके एडिक्शंस है उसको सब कुछ छोड़ देगा। ये इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान है। जितना रिस्पेक्ट आप उसको दोगे वही इतना ही रिस्पेक्ट वो आपको देगा। बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही पॉजिटिव और एक बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत ही एक हीलिंग कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये इंसान डेस्टाइंड है, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है। डेस्टाइन कनेक्शन ही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कार्मिक होगा तो भी डेस्टाइन है, कर्मा आपका उसके साथ जुड़ा हुआ है, आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं कि गाइडेंस क्या मिलता है। Do not let pride get into your way. Expect powerful changes. आपके मतलब रास्ते में कोई ईगो नहीं आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे जो एडिक्शन दिखाया गया है ना, मैंने पहले बोला जब आप इसकी ज़िंदगी में जाओगे ये एडिक्शन छोड़ देगा, लेकिन आप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ईगो में रहोगे कि इसको एडिक्शंस है, मैं नहीं शादी करूँगा या करूँगी, तो ये नहीं करना है आपको, क्योंकि इसीलिए यही गाइडेंस है। डू नॉट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। फुल मून इन लियो, आपका थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने ईगो पे काम करना पड़ेगा। आपके ईगो को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो मैंने पहले ही बोला, ये देखिए ग्रहण की सिचुएशन है, वो ग्रहण अभी छूट रहा है, आप पावरफुल चेंजेस को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन इज़ की, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो इनके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन आपको करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही इस सिचुएशन की है। ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। न्यू मून इन जेमिनाई, जेमिनाई जो है तो आपके ज़िंदगी में प्यार तो आने वाला ही है। तो अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। रैकेट आया हुआ है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन होने के चांसेस है, हो सकते हैं, या फिर योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एंजल आई हुई है, तो एंजल ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर है ही। यहाँ पे जो है स्कीइंग करने वाला चार्म आया हुआ है, तो 100% ये स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, योगा टीचर, योगा ट्रेनर, कुछ न कुछ तो हेल्थ रिलेटेड कुछ काम करने वाले, हेल्थ मतलब हेल्थ कॉन्शियस लोगों में से ये हो सकते हैं। यहाँ पे लियो आया हुआ है, तो क्या गाइडेंस आया है? लेट द प्राइड गेट इनटू, डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। फुल मून इन लियो, तो यही कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपको आपका ईगो बीच में नहीं लाना है, आपका थोड़ा सा ईगो पे आपको काम करना है। ये इंसान की राशि लियो भी हो सकती है। यहाँ पे एक वाइन की बॉटल का चार्म आया हुआ है, तो वाइन है तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ और सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन यानी 4 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आया ही है, सेलिब्रेशन को शो करता ही है, शादी तो होने वाली ही है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितना हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।